हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है। आप सब कैसे हैं? और प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से आपके हिसाब से पूरी कराई जाती है, यानी एकदम ईजी लैंग्वेज में आपको करवाया जाता है। तो वेलकम है आपका आस्क बोर्ड पे। प्यारे बच्चों, जितने भी सारे बच्चे, एक बार तो बताइए कि आप सब कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ मस्त कैसे हैं? फटाफट से एक बार आप लोग क्लियर कीजिए कि आप सब बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है प्यारे बच्चों, प्यारे लाडलो, आज का जो क्लास होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स और फिजिक्स का हम लोग अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रतिवर्ती धारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ती धारा क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट होता है जो प्यारे बच्चों हमारे घरों में बिजली के रूप में दौड़ती है, ठीक है, वही होता है अल्टरनेटिंग करंट। यानी धारा को दो प्रकार से पढ़ा जाता है। धारा दो प्रकार की होती है। पहला होता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग डीसी करंट बोलते हैं, जो बैटरी से आता है, और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो प्यारे बच्चों हमारे घरों में बिजली दौड़ रहा है, वो क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। तो ये सारी चीजें जानेंगे, सारे A to Z डेरिवेशन भी करेंगे। तो इसका ये पार्ट 1 है। तो जितने भी सारे प्यारे बच्चे हैं, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत बढ़िया है। और प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, फटाफट से इतना लाइक कर दीजिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें, प्यारे बच्चों नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन कर लीजिए, 9135742024। आप इस पे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास का लिंक मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लिंक भी मिलेगा, सब चीज मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन कीजिए, लेट मत कीजिए। और प्रतिवर्ती धारा का ये पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू कर दिया जाए। एक बार सभी बच्चे यस बोलिए। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, जल्दी से जल्दी ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट ले लीजिए। और साथ में आपको गेस भी क्वेश्चन मिलेगा। कितना में? तो मात्र 499 में एग्जाम तक मिलेगा प्यारे बच्चों। इससे अच्छा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जल्दी जल्दी ले लीजिए। नंबर नोट कीजिए वहां पे 6299248935 पे आप संपर्क कर सकते हैं लेने के लिए। तो जल्दी से जल्दी संपर्क करके पीडीएफ नोट्स को ले लीजिए। और प्यारे बच्चों, क्लास तो सबको समझ में आता है, आपको भी आएगा। कितना भी हार्ड टॉपिक हो आपको हम समझा के रहेंगे। तो चलिए, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सभी बच्चे एक बार यस बोलिए कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट के मतलब क्या हो गया? प्रतिवर्ती धारा। प्यारे बच्चों, धाराएं दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है अल्टरनेटिंग, दूसरा होता है डायरेक्ट। यानी इसको प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं, इसको दिष्ट धारा बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, एसी करंट, डीसी करंट। तो हमको किसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में? हमको पढ़ना है प्रतिवर्ती धारा, यानी प्यारे बच्चों अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ना है, दिष्ट धारा के बारे में नहीं पढ़ना है। तो चलिए, जो प्रतिवर्ती धारा होता है प्यारे बच्चों, ये होता क्या है? यानी प्रतिवर्ती धारा क्या है? तो प्रतिवर्ती धारा क्या होता है? जो विद्युत परिपथ में क्या होती है, समय के साथ लगातार अपने मान को चेंज करते रहता है, मान में परिवर्तन होने लगता है, मान को बदलते रहता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिवर्ती धारा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन एक सामने लिखा होगा कि वह धारा जो किसी विद्युत परिपथ में समय के साथ अपने दिशा को लगातार बदलते रहता है, उसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो उसी को हम लोग प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। यानी यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम आपको एक फिगर समझा रहे हैं कि ये क्या है? हमारा प्रतिवर्ती धारा का है। यानी समय के साथ क्या है? इसके मान में चेंज होने लगता है। ये क्या होता है? पूरा चक्कर होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इतना ही ये पूरा चक्कर है। नहीं, ये इतना पूरा चक्कर नहीं है। पूरा चक्कर यह है, जब तक ये पूरा यहाँ तक नहीं आ जाता है तब तक ये पूरा चक्कर नहीं माना जाता है। तो ये एक पूरा चक्कर होता है प्रतिवर्ती धारा का। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो प्रतिवर्ती धारा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रतिवर्ती धारा क्या है? जो क्या होता है प्यारे बच्चों? वैसा धारा जो किसी विद्युत परिपथ में समय के साथ लगातार उसके मान में चेंज होते रहता है। समय के साथ क्या होता है? उसके मान अपनी दिशा में क्या होता है? हमेशा चेंज होने लगता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, कुछ क्षण बाद यहाँ पे इसमें आ गया, सबसे पीक पे चल गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया? निम्न पे आ गया। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिवर्ती धारा बोलेंगे। और प्यारे बच्चों, भारत में बात किया जाए तो भारत में 50 हर्ट्ज यानी 50 हर्ट्ज आवृत्ति का धारा यानी घरों में प्रयोग होता है। कितना? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज कहने का मतलब क्या हो गया? 50 हर्ट्ज आवृत्ति की धारा घरों में हमारे प्रयोग होती है, वो कहने का मतलब क्या हो गया? यानी प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है? ये जो है ना, ये जो साइकिल है हमारा, ये साइकिल, ये एक चक्कर है, ठीक है। तो ये ऐसे 50 चक्कर, यानी 1 सेकेंड में, याद रखिएगा, 1 सेकेंड में क्या होता है? ये ऐसे साइकिल को 50 बार क्या करता है? धारा के मान में अप डाउन होता है। यानी 1 सेकेंड में 50 बार ये अपनी दिशा को बदलता है, मान को बदलता है। यानी कहने का मतलब क्या? 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया कि 1 सेकंड में 50 बार साइकिल अपना बदलेगा। यानी यहाँ पे क्या होगा? एक साइकिल को पूरा करेगा 50, मतलब 1 सेकंड में 50 बार इस साइकिल को पूरा करेगा, है ना।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ती धारा क्या है, तो यहाँ पे याद रखना है कि वैसी धारा वह धारा जो प्यारे बच्चों क्या हो, विद्युत परिपथ में समय के साथ अपनी दिशा को लगातार बदलती रहती है, उसी को हम लोग प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। यानी आपको याद रखना है प्रतिवर्ती धारा का फॉर्मूला का बात किया जाए तो प्यारे बच्चों प्रतिवर्ती धारा को आई से सूचित करते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, आई नोट, यहाँ पे क्या होता है साइन लिख दीजिएगा और ओमेगा टी लिख दीजिएगा। ठीक है, ये किसका होता है, तो प्यारे बच्चों आप बोलिएगा ये होता है किसका, तो धारा के लिए, प्रतिवर्ती धारा के लिए प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला हो गया आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये किसके लिए, प्रतिवर्ती धारा के लिए। अगर बोल दिया जाए प्रतिवर्ती वोल्टेज का आपको लिखना है तो प्यारे बच्चों प्रतिवर्ती वोल्टेज के लिए क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नोट, यहाँ पे लिखिएगा साइन और यहाँ पे लिखिएगा ओमेगा टी। ये किसके लिए हो गया प्यारे बच्चों, तो ये आपको याद रखना है कि ये हमारा हो गया है, ये हमारा हो गया वोल्टेज के लिए। किसके लिए हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया वोल्टेज के लिए। तो ये सब सारी क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि प्रतिवर्ती धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी और वी इक्वल टू क्या होता है वी नोट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज के लिए होता है। तो प्रतिवर्ती धारा आपको समझ में आ गया कि प्रतिवर्ती धारा क्या होता है। वह धारा जो किसी विद्युत परिपथ में प्यारे बच्चों अपनी मान और दिशा को समय के साथ लगातार बदलते रहती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। उसका फॉर्मूला आई इक्वल टू क्या होता है, धारा के लिए प्रतिवर्ती धारा का फॉर्मूला आई इक्वल टू क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी, जिसमें ये जो आई नोट होता है ना प्यारे बच्चों, ये जो आई नोट होता है ना, ये क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान होता है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि ये प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान होता है। शिखर मान को हम लोग आई नोट से सूचित करते हैं और वी नोट का मतलब क्या, ये वोल्टेज का शिखर मान। प्रतिवर्ती धारा का क्या हो जाएगा, वोल्टेज का ये क्या होता है, शिखर मान होता है, वोल्टेज का ये शिखर मान होता है। तो ये आपको याद रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और शिखर मान क्या होता है, जब कोई धारा अपने पीक पे होती है ना, सबसे ये ऊपर होती है पीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा शिखर मान, यही हमारा क्या होता है शिखर मान होता है। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान में रखना है। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया। और प्यारे बच्चों धारा का एक चक्कर कब पूरा होता है, तो आपको बता दिए कि ऐसे जाएगा यहाँ तक आएगा तब इसका एक साइकिल पूरा होता है। और भारत में जो धाराएं यहाँ पे प्रवाहित की जाती है कितनी हर्ट्ज की होती है, यानी ये 1 सेकंड में 50 बार ऐसे साइकिल को पूरा करता है। कितना, 1 सेकंड में कितना बार, 50 बार इस साइकिल को पूरा करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिवर्ती धारा क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, डेरिवेशन भी होता है इसमें, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए अब देखिए कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है, ये बताइए। प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान, प्यारे बच्चों प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान की बात किया जाए तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम आपको एक फिगर बता रहे हैं। शिखर मान तो वैसे हमने बता दी कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है। ठीक है, चलिए शिखर मान की बात किया जाए प्यारे बल्लाड लोग, तो यहाँ पे आपको समझ लेना है कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि जो धारा हमारी होती है ना, समय के साथ बदलती रहती है, हमने आपको पढ़ाया। तो ये जो मान होता है ना प्यारे लाडलो, ये आपको याद रखना है कि ये जो सबसे ये जो पीक पे होगा ना, ये जो पीक पे होता है, ये जो प्यारे बच्चों ये जो पीक पे होता है ना, यही होता है हमारा क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग शिखर मान। क्या बोलते हैं चेला, याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है क्या, शिखर मान। यही होता है क्या हमारा शिखर मान। तो ये आपको याद रखना है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान क्या कहलाता है, तो आपको क्या लिखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान क्या कहलाता है, तो आप प्यारे बच्चों क्या बताएंगे कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान किसे कहते हैं। तो आपको यही लिखना है कि प्रतिवर्ती धारा या वोल्टेज के अधिकतम मान को ही प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान या वोल्टता का शिखर मान कहा जाता है। यानी वोल्टेज भी पूछेगा तो उसका भी और धारा भी पूछेगा तो उसका भी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है, तो प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान आपको लिखना है कि प्रतिवर्ती धारा या वोल्टेज के अधिकतम मान को, यानी यहाँ पे क्या है, सबसे अधिकतम मान है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान बोलते हैं। और ये जो हमारा होता है क्या होता है, लोवेस्ट होता है। तो ये आपको प्यारे बच्चों याद रखना है। और यहाँ पे याद रखना है कि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आई इक्वल टू क्या पढ़ा था, आई नोट साइन ओमेगा टी, यानी आई नोट साइन क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हमने पढ़ा था। और वोल्टेज के लिए क्या पढ़ा था, वी इक्वल टू वी नोट, और यहाँ पे याद रखिएगा साइन ओमेगा टी हमने पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों शिखर मान को किससे सूचित किया जाता है, तो आई नोट, यानी यहाँ पे ये जो आई नोट है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शिखर मान बोलते हैं धारा का। यहाँ पे क्या बोलते हैं, धारा का शिखर मान बोलते हैं इसको। और प्यारे बच्चों वी नोट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे वोल्टेज का शिखर मान, किसका, वोल्टेज का शिखर मान कहते हैं।
तो यहाँ पे अगर आपको पूछे शिखर मान को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो आई नोट को किससे याद रखना है कि आई नोट जो है ना प्यारे बच्चों, ये जो आई नोट है याद रखना है, ये जो आई नोट है, आई नोट को हम लोग किससे सूचित करते हैं, यानी आई नोट जो होता है धारा का जो होता है शिखर मान होता है, और वोल्टेज का शिखर मान कौन, वी नोट। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान क्या है। तो प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा या वोल्टेज के अधिकतम मान को, सबसे जब अधिक जो पीक पे चढ़ा होगा यही हमारा क्या होता है, शिखर मान होता है, जिसको आपको प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि शिखर मान क्या है, बाबू समझ में आ गया कि शिखर मान क्या है, ठीक है। एक बार बता दीजिए फटाफट से कि शिखर मान क्या होता है, और हम आपको बोलें कि हम आपको समझाएंगे तो अच्छे से ही समझाएंगे। धारा या वोल्टेज का ये शिखर मान हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़िए कि आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल, आवर्तकाल, काल, काल का मतलब क्या, समय, काल नियर आता है यानी समय तुम्हारा नजदीक आ रहा है। आवर्तकाल यानी कहने का मतलब क्या कि प्रतिवर्ती धारा या वोल्टेज के एक चक्कर पूरा होने में, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको मजा आ जाए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि आवर्तकाल किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। आवर्तकाल किसे कहते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। आवर्तकाल किसे कहते हैं ये आपको हम बताते हैं, अभी समझ में भी आ जाएगा। चलिए आवर्तकाल की बात किया जाए तो प्रतिवर्ती धारा या वोल्टेज के एक चक्कर पूरा होने में जितना समय लगता है, यानी प्यारे बच्चों ये मान लीजिए हम लोग का प्रतिवर्ती धारा है, ये क्या है प्यारे लाडलो, आप लोग बताइए कि ये है हमारा प्रतिवर्ती धारा, ये है हमारा प्रतिवर्ती धारा, क्या है, ये है हमारा प्रतिवर्ती धारा। अब इसको पूरा होने में, एक चक्कर पूरा होने में, अब एक चक्कर क्या है तो प्यारे बच्चों एक चक्कर ये है पीक मान और नीचे का मान, यहाँ तक आएगा तो ये एक चक्कर होगा। अब इस पूरे चक्कर को, ये इतना चक्कर नहीं है, यहाँ पे इस पूरे चक्कर को होने में जितना भी समय लगता है, इस पूरे चक्कर को होने में प्यारे बच्चों जितना भी समय लगता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि इसी को बोला जाता है क्या बाबू, यहाँ पे आवर्तकाल। यानी इसको पूरा होने में, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको होने में जितना भी समय लगता है ना, उसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों क्या, आवर्तकाल। तो याद रखिएगा प्रतिवर्ती धारा या वोल्टेज को एक चक्कर पूरा होने में, एक चक्कर पूरा होने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। यहाँ पे आवर्तकाल इक्वल टू क्या होता है, याद रखिएगा टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई यहाँ पे क्या होता है, W होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है। अगर आवर्तकाल का फॉर्मूला बात करें तो प्यारे बच्चों आवर्तकाल इक्वल टू क्या होता है, आवर्तकाल का मतलब समय, यानी टी इक्वल टू 2 पाई बाई W, ये हमारा होता है आवर्तकाल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको आवर्तकाल भी समझ में आ गया कि आवर्तकाल क्या होता है। इसको एक चक्कर पूरा होने में जितना समय लगेगा उसी को हम लोग आवर्तकाल बोलेंगे। शिखर मान क्या होता है, जो पीक पे होता है उसको क्या बोलते हैं, शिखर मान बोलते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी, भारत में कितनी फ्रीक्वेंसी है तो आपको पता है कि भारत में आपूर्ति की जा रही है क्या प्यारे बच्चों, 50 हर्ट्ज की बिजलियां हमारे घरों में दौड़ती है ना। जो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली जितनी भी बिजलियां होती है हमारे घरों में दौड़ती है ना। तो आवृत्ति की बात किया जाए कि आवृत्ति इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एक बार यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी आखिर होती क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है, कि प्रतिवर्ती धारा प्रत्येक सेकंड में जितना चक्कर पूरा करती है, प्रतिवर्ती धारा जितने सेकंड में जितना चक्कर पूरा करती है, यानी यहाँ पे हम आपको लिख दे, बता दे कि जो प्रतिवर्ती धारा है प्यारे बच्चों, ये क्या है हमारा प्रतिवर्ती धारा है। ये याद रखिएगा कि इसको एक चक्कर में करने में जितना भी यहाँ पे समय लगेगा, यानी याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब प्रत्येक सेकंड में जितना चक्कर पूरा करती है, सॉरी प्रतिवर्ती धारा प्रत्येक सेकंड यानी एक सेकंड में जितना मतलब धारा को पूर्ति करती है, यानी जितना चक्कर को पूर्ति करती है एक सेकंड में। पहले फिगर बना लेने दीजिए नहीं तो घबरा जाएंगे, ऐसे फिगर बना के करेंगे ना तो सही रहेगा, ऐसे नहीं तो फिगर भी बनाएंगे बोलेंगे तो उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्या है हमारा प्रतिवर्ती धारा है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब ये एक चक्कर इतना होता है तो प्रति सेकंड जितना चक्कर पूरा करे उसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आवर्ती बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं कि ये एक सेकंड में कितना चक्कर को ये पूरा करेगी, कितना राउंड को ये पूरा करेगा। तो प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं, तो भारत में क्या होता है, भारत में जो है एक सेकंड में कितना बार, एक सेकंड में कितना बार पूर्ति करेगा, कितना चक्कर घुमाएगा, तो ऐसे ऐसे ना मिलके 50 चक्कर में लगाता है, कितना 50 चक्कर लगाता है। तो भारत में आपूर्ति की जा रही आवृत्ति कितनी है,
50 है। तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज आपको पता चल गया होगा कि 50 हर्ट्ज क्या है, यानी 1 सेकंड में हमारे घरों में जो बिजली दौड़ती है तो उसका ग्राफ क्या होता है, 50 बार अपने मान को चेंज करता है मात्र 1 सेकंड में। तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि आवृत्ति क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया कि आवृत्ति आखिर होता क्या है। प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा प्रत्येक सेकंड में जितना चक्कर को पूरा करेगी, ये जितना साइकिल को पूरा करेगी, तो भारत में 1 सेकंड में 50 साइकिल को ये पूरा करती है, उसी को क्या बोला जाता है, आवृत्ति बोला जाता है। और प्यारे बच्चों इसकी फॉर्मूला की बात करें प्यारे बच्चों, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी हमको जानना है ना, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, यहां पे याद रखिएगा, एफ इक्वल टू क्या होगा, यानी एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगे, है ना, प्रतिवर्ती, यानी इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, प्रतिवर्ती धारा का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यानी एफ इक्वल टू क्या होगा, यानी इस एक चक्कर को पूरा करने में जितना इसको समय लगेगा, एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगेगा, बड़ा लिखा जा रहा है यहाँ पे क्या, एक चक्कर को पूरा करने में जितना, आप सही लिखा है, एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगेगा प्यारे लाडलो, उसी को तो हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कि इसका आवृत्ति बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा का। यानी प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति की बात करें तो एक चक्कर को पूरा होने में जितना समय लगता है, एक चक्कर को पूरा होने में, यानी यहाँ पे याद रखना है कि एक चक्कर को पूरा होने में, तो ये तो समय हो गया, सॉरी, अब यहाँ पे देखिए हम गलत बोल दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है प्यारे बच्चों कि एक सेकेंड में, मतलब वो भी बात सही है कि एक जो प्रतिवर्ती धारा का साइकिल घूम रहा है कितने समय में, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, एक सेकंड में ये कितना चक्कर लगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बात वही है, सेम टू सेम है कि प्रतिवर्ती धारा प्रति सेकंड जितने चक्कर को पूरा करती है, यानी एक सेकंड में ये जितने चक्कर को पूरा करेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति। अब यहाँ पे हेडिंग नोट कीजिए, यहां पे एक हेडिंग नोट कीजिए प्यारे बच्चों कि प्रतिवर्ती धारा प्रति सेकंड, यहाँ पे देखिए चक्कर पूरा करती है, तो उसको तो हम जो जान गए कि आवृत्ति कहते हैं, अर्थात एक सेकंड में क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा जितनी साइकिल को पूरा करती है, जितनी ये साइकिल को पूरा करेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए प्रतिवर्ती धारा का कलांतर, है ना, कलांतर अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ती धारा का कलांतर क्या है, तो याद रखना है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में, सबसे पहले इसको हेडिंग में डाल लेने दीजिए कि प्रतिवर्ती धारा का कलांतर, ठीक है, इसको हेडिंग में डाल देने दीजिए। चलिए अब देखिए प्रतिवर्ती धारा का कलांतर, यानी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा तथा विभवांतर जब एक साथ अधिकतम और एक साथ न्यूनतम मात्रा प्राप्त करते हैं, तो इसके बीच का कलांतर क्या होता है, शून्य होता है। नहीं समझ में आया, हम है समझाते हैं प्यारे बच्चों, हम किस लिए हैं, इसीलिए तो है। और प्यारे बच्चों जितने भी कमजोर छात्र हैं ना, अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ एक बार आए हैं ना आस्क बोर्ड पे, ना समझ में आए तो आप लोग बोलिएगा। ये क्या है, हमारा प्रतिवर्ती धारा है, ठीक है, ये क्या है, हमारा प्रतिवर्ती धारा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ आप देखिए ये क्या है, प्रतिवर्ती धारा का पूछा जा रहा है क्या कि कलांतर क्या है, धारा का कलांतर क्या है। यानी प्यारे बच्चों मान लीजिए कि ये पीक पे गया तो यहाँ पे 5 लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी डाउन में भी गया तो ये भी क्या किया, ये माइनस में 5 लिया, तो यहाँ का जो मान होगा हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। यही तो होता है, ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यही तो होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए कि प्रतिवर्ती परिपथ में धारा तथा विभवांतर जब एक साथ अधिकतम और एक साथ न्यूनतम मात्रा प्राप्त करते हैं, अधिकतम और न्यूनतम, तब जाके ना एक चक्कर पूरा होगा। तो जितना अधिकतम प्राप्त किया उतना न्यूनतम प्राप्त किया, यानी एक चक्कर का मान क्या होता है, 0 होता है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती धारा का कलांतर बोलते हैं। यानी प्यारे बच्चों मान लीजिए ऊपर भी 5 है, नीचे भी -5 है, तो इसका मान क्या होगा, +5 -5 0। तो यही होता है हमारा कलांतर, ठीक है। क्लियर हो गया, एक बार बताइए, क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे है प्यारे बच्चों, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो आपकी एग्जाम में डेरिवेशन के रूप में पूछा जाता है और आपकी एग्जाम में ये आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए कि प्रतिवर्ती धारा का वर्ग मध्य मूलमान क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा का वर्ग मध्य मूलमान क्या होता है, इसके व्यंजक को प्राप्त करें, ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो प्रतिवर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल्यमान क्या होता है, ये हम आपको सबसे पहले बताएंगे। सबसे पहले यही बताएंगे कि प्रतिवर्ती धारा का वर्ग मध्य मूलमान ये क्या होता है। चलिए जल्दी यहाँ पे समझ लीजिए कि प्रतिवर्ती धारा का वर्ग मध्य मूलमान आखिर होता क्या है, ठीक है, समझ लीजिए सभी बच्चे।
अब देखिए कि प्रत्वर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान क्या होता है, इसका व्यंजक को प्राप्त करें। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यंजक बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता है, लेकिन आप आए हैं आज बोर्ड पे तो बन जाएगा, ठीक है। तो प्रत्वर्ती धारा के एक पूरे चक्कर के लिए धारा के वर्गों के औसत मान के वर्गमूल को ही प्रत्वर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान कहा जाता है। यानी प्यारे बच्चों इसे किससे सूचित किया जाता है, इससे सूचित किया जाता है क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखने की आई, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा IRMS, इसको किससे सूचित किया जाता है, IRMS से सूचित किया जाता है प्रत्वर्ती धारा के मध्य यानी वर्ग मध्य मूल मान को, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है क्या बोला जा रहा है, प्रत्वर्ती धारा के एक चक्कर पूरा करने के लिए धारा के वर्गों के, तो धारा का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों, धारा का वर्ग हो गया यानी धारा I इसका वर्ग, और बोला जा रहा है औसत मान यानी औसत के लिए बार लगा दिए, उसके वर्गमूल यानी इसके रूट को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं IR स्मॉल आई रहता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं IRMS इसको बोलते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला एक हो गया, ठीक है, ये इसका एक क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये इसका एक फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि प्रत्वर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान क्या होता है। तो प्यारे बच्चों वर्ग मध्य मूल मान क्या होता है, तो प्रत्वर्ती धारा को पूरा एक चक्कर करने के लिए, ठीक है, धारा के वर्गों का यानी I धारा इसके वर्गों का औसत के वर्गमूल को, इसके औसत के वर्गमूल को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रत्वर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान कहते हैं। अब चलिए इसका व्यंजक निकालते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा और 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। सबसे पहली बात, चलिए सबसे पहले कि प्रत्वर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करें। तो प्रत्वर्ती धारा क्या होता है, तो प्रत्वर्ती धारा के वर्गों के औसत, यानी प्रत्वर्ती धारा क्या है प्यारे बच्चों, I है, इसका क्या वर्ग, और औसत के लिए बार लगा देंगे, और यहाँ देखिए मान के वर्गमूल को यानी इसके मान के क्या करना है, ये वर्गमूल लगा दिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग प्रत्वर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान, यानी वर्ग मध्य मूल मान को हम किससे सूचित करते हैं, IRMS, और इसी को हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, प्रूफ करना है, इसी को प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, एक एक बच्चा एक एक पॉइंट को नोट करेगा, चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, IRMS, ठीक है, IRMS लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब यहाँ देखिए I स्क्वायर है ना, औसत है, वर्गमूल है। तो सबसे पहली बात प्यारे बच्चों ये तो सिद्ध करना है, पहले लिख दे क्या एक बार और क्वेश्चन में, चलिए एक बार और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग मध्य मूल मान प्रत्वर्ती धारा का। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ाया था आपको, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे I, और यहाँ पे क्या हो जाएगा IRMS इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले हम रूट दे देते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों I के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने आपको कुछ सिखाया था कि हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, I के बदले हम क्या लिख सकते हैं, I0 साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, यानी I बराबर है I0 साइन ओमेगा टी के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे इस I के जगह पे, यानी I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I0 साइन ओमेगा टी, यानी हम इसके बदले क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, हम लिख देंगे क्या I, याद रखिएगा यहाँ पे I0, यहाँ पे याद रखिएगा साइन है तो साइन ओमेगा और टी लिख सकते हैं इस I के बराबर, ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे बार लिख देंगे, स्क्वायर है तो इस सबको क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बस इसमें मान रखना है, औसत दे देना है, बार यानी 12 का मतलब औसत हो गया, और इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब इतना आपको क्लियर हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या लिखना है, I हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा RMS हो गया, ठीक है, बराबर है तो बराबर, और ये रूट है तो रूट। अब क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, एक बार बताइए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं I0 बार, और फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको क्या साइन, यहाँ पे याद रखिएगा स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि ये स्क्वायर को हम क्या कर दिए, ये A और B दोनों पे कर दिए, मान लीजिए A है और ये B है तो इस पे भी कर दिए, और प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया, इस पे भी कर दिया, ठीक है। यानी आप मान सकते हैं कि इस पे भी कर दिए और इस पे भी कर दिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कहाँ कहाँ कर दिए। अब यहाँ पे जब हम इसको कर दिए ऐसे, ठीक है, जब इसको हम प्यारे बच्चों ऐसे कर दिए तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी, हम आपको बता रहे हैं कौन सी बात। अब यहाँ पे आप समझिएगा चेला
देखिए जब यहाँ तक हो गया तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे ऐसे तो हम लोग कर दिए, यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है, देखिए यहाँ का स्क्वायर छूटा हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर देना जरूरी है क्योंकि स्क्वायर छूटा हुआ था। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा IRMS लिख सकते हैं, बराबर है तो बराबर। अब देखिए ये रूट है तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे रूट दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए आई है, I0 है और प्यारे बच्चों स्क्वायर है और बार है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे दे देते हैं, ठीक है, पहले दे ही देते हैं और साफ साफ थोड़ा सा लिखते हैं ताकि आपको समझ में भी आए, ठीक है। तो रुके रहिए, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं ताकि आपसे कोई भी चीज़ छूटे ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, I0 और यहाँ पे स्क्वायर बार लिख सकते हैं। अब एक साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर त्रिकोणमिति पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपको बताना है क्या होता है, 1 - 2 cos थीटा बटा में क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यही तो बात है, ये भी क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी साइन स्क्वायर थीटा है। तो हम क्या लिखेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, ये वाला मान लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले करेंगे 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी और बटा में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो गया, ऐसे हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, IRMS तो वैसे ही लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा IRMS इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या देंगे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ही लिखना है I0 स्क्वायर बार, ठीक है, यानी औसत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 1 है तो 1 और प्यारे बच्चों माइनस है तो माइनस। अब देखिए कि साइन यहाँ आप देखिए, कॉस यहाँ आप देखिए 2 ओमेगा टी, इसका मान क्या होता है, यहाँ पे प्रतिवर्ती धारा का पूरा चक्कर करने में उसका मान कितना होता है, किसी भी प्रतिवर्ती धारा का एक पूर्ण साइकिल पूरा करने का मान हमने क्या पढ़ा, 0 होता है। यानी कहने का मतलब क्या, कॉस यहाँ पे याद रखेगा 2 ओमेगा टी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 0 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था, ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्यारे बच्चों कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा तथा विभवांतर के बीच अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त करने के बीच का कालांतर क्या होता है, 0 होता है। यानी प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए, ये भी पूछा जाए कि क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। यानी कहने का मतलब इसका एक साइकिल पूरा करने में ना इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। पहले इधर आइए, क्या हो जाता है, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। मान लीजिए कि ऊपर भी 4 है तो नीचे भी 4 है, यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वही बात है। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, कॉस यहाँ आप देखिए 2 ओमेगा टी के बदले हम 0 लिखेंगे, बटा में 2 है तो हम 2 लिखेंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर रखना है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा आई हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, RMS हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे रूट है तो रूट हो गया और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, I0 स्क्वायर बार यहाँ पे है तो रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में से 0 घटाइए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और बटा में क्या होगा हमारा, 2 हो जाएगा। इसको ऐसे भी घेर सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए घेर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब ये कैसे हो जाएगा, अब ये हो जाएगा IRMS है ना, IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में ऐसे कुछ, रूट में ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा I0 स्क्वायर बार और यहाँ पे क्या होगा, बटा में 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों जब ये प्यारे बच्चों एक में I0 स्क्वायर बार से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा रुकिए, साफ साफ लिखने दीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे IRMS है ना, इक्वल टू देंगे, फिर प्यारे बच्चों क्या देंगे, एक रूट देंगे यहाँ पे, ठीक है। रूट जब देंगे तो ये क्या हो जाएगा, I0 स्क्वायर बार में 1 से गुणा करेंगे, किसी भी चीज़ में 1 से गुणा होता है तो ये क्या होता है, ऐसे ही रह जाता है, बटा में क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ये ऐसे लिखिए, या प्यारे बच्चे इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो IRMS इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो I0 बटा में क्या लिख सकते हैं, √2। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे याद रखिएगा IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा I0 बटा में ये क्या हो जाएगा, √2 और यही होता है प्यारे बच्चों क्या, इसका मान। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछेगा तो यही लिखना है। अगर पूछेगा कि प्रतिवर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान
क्या मान कितना होता है प्यारे बच्चों, आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट बटा में रूट 2 होता है, या आपको ऐसे देगा आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट रूट 2 बार बटा में 2, ये दोनों में से कोई भी देगा और यही आपको क्या करना है, सही करना है, आंसर करना है। तो ये आपको समझ में आया, नहीं आया, चलिए फिर से समझाते हैं। क्या करना है, आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा के वर्ग यानी आई का वर्ग है ना, उसका औसत यानी बार और इसका वर्गमूल, ठीक है। आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आई नोट साइन ओमेगा टी लिख दिए, अब इसका स्क्वायर कर दिए, बस साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान पता होना चाहिए, 1 माइनस कॉस, यहाँ पे क्या 2 cos थीटा बटा 2 होता है, तो यहाँ पे बस इसी का मान रख दिए हैं, उसको सोल्व करते गए हैं, सोल्व किए हैं तो इतना हो गया है। अगर आपको भारी लग रहा है तो प्यारे बच्चों क्या कीजिए, जब भारी लग रहा है ना आपको, तो एक काम कीजिए 2 से 3 बार ट्राई कीजिए और उसके बाद से देखिए आपसे ही भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इतना ही क्लास करवा रहे हैं ताकि ये आपको समझ में आए, ठीक है। तो अगला क्लास इसका बाबू कल होगा, ठीक है, प्रतिवर्ती धारा का। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।